हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल कुमार यादव। और आज की इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, मतलब केमिकल काइनेटिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो सब के सब इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, किसी प्रथम कोट की विक्रिया में 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अब विक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया हम ये देखेंगे। सबसे पहले वो लिखेंगे, तो प्रथम कोट की विक्रिया में 40 सेकेंड यानी कि टी का मान दिया है, समय का मान कितना दिया है 40 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट दिया है पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो माना जो प्रारंभिक सांद्रता है वो क्या है, ए है। क्या है, ए है, और प्रारंभिक सांद्रता को ए से प्रदर्शित भी करते हैं। और जो अंतिम सांद्रता है प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो प्रारंभिक सांद्रता क्या है, ए, तो अंतिम सांद्रता क्या हो जाएगी, E/2। प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है और अंतिम सांद्रता को A-x से प्रदर्शित करते हैं। बोला है कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। क्या याद करने के लिए बोला है, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वहाँ पे फार्मूला लगाएंगे अपना, K = वेग स्थिरांक कहते हैं K को। ठीक है, इसका फार्मूला होता है K = 2.303 / 3 log E/E-x। ये होता है वेग स्थिरांक का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान रखेंगे जो जो दिया रहेगा। सबसे पहले 2.303 को एज इट इज़ लिख देंगे। टी का मान क्या दिया है, 40 सेकेंड। ठीक है, 40 सेकेंड इंटू लॉग को ऐसे ही लिख देंगे। ए का मान क्या दिया है, 1। ए का मान क्या दिया है, ए दिया है। A-x का मान क्या दिया है, A/2 लिख देंगे, A/2। तो ए से ए कट जाएगा और 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 2.303 / 40 log 2 हो जाएगा। और log 2 का मान कितना होता है, log 2 का मान होता है 0.3010। ठीक है, ये होता है log 2 का मान। तो यहाँ पे हम रखेंगे log 2 का मान 2.303 / 40 इंटू दशमलव क्या हो जाएगा 3010। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.693। ठीक है, डिवाइड बाई 40। तो इसको जब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.017। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणे, ठीक है, इसको जब दशमलव को यहाँ पे लाएंगे तो होगा 1 गुणे 1.7 होगा। ठीक है, 1.7 गुणे 10⁻⁻2, क्योंकि पॉइंट को जितना मतलब इधर सरकाएंगे उतना ही घात में गुणा हो जाएगा यहाँ पे माइनस में। ठीक है, ये आपने सीखा ही होगा। ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो अब चलते हैं हमारी दूसरे न्यूमेरिकल पे। दूसरा न्यूमेरिकल है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.15 × 10⁻³ पर सेकेंड है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया वो लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया उसे लिख लेते हैं। दिया एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K = 1.15 × 10⁻³ पर सेकेंड है। ठीक है, दिया है इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता कितना दिया है, 5 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम मात्रा घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। और दूसरा क्या दिया है, A-x का मान दिया है 3 ग्राम। और पूछा है 5 ग्राम मात्रा घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, यानी कि टी का मान हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, टी का मान पूछा है। सबसे पहले हम फार्मूला क्या जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, K = 2.303 / T log A/A-x। ये होता है फॉर्मूला वेग स्थिरांक निकालने का।
सबसे पहले क्वेश्चन में के का मान तो दे ही दिया है, पूछ क्या रहा है, टी पूछ रहा है, तो टी को इधर ला देंगे और के को इधर ला देंगे, उसका पक्षांतर कर देंगे, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 को ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे, और यहाँ पे होगा के का मान कितना दिया है 1.15 इंटू 10⁻³ ठीक है। इसके बाद है लॉग, और ए का मान क्या दिया है 5 ग्राम दिया है, अपॉन ए माइनस एक्स का मान 3 ग्राम। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। ठीक है, ये होता है फार्मूला, लॉग में चलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 1.15 इंटू 10⁻³ इंटू log 5 माइनस log 3। तो log 5 का मान यहाँ पे 0.699 होता है और log 3 का मान 0.477 होता है। ये जो log का मान है आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है। ठीक, ये log का मान दिया रहता है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम उसका मान रख देंगे, क्या होगा 0.699 माइनस 0.477। ठीक, यहाँ पे देखेंगे दशमलव हटाने के लिए ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो नीचे भी 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हट जाएगा दशमलव। ठीक है, और नीचे जब 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 10⁻³ है इसको ऊपर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 10⁻³ प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और 1150 से 2303 जो है 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 बार में कट जाएगा, यहाँ कितना आएगा 2 × 10⁻³ इंटू, इसको इसमें घटाएंगे तो 9 में 7 जाएगा 2, फिर 9 में 7 जाएगा 2, 6 में से 4 गया तो भी 2, और पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। तो अब इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, ऐसे 2 दूनी 4, 0 पॉइंट इंटू 10⁻³। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टी का मान हो जाएगा, तो यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 2ACP अभिक्रिया में ए की सांद्रता 10 मिनट में 5.5 मोल पर लीटर से घटकर 10.4 मोल पर लीटर रह जाती है। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया में वेग की गणना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। दिया है ए की सांद्रता 10 मिनट में, यानी कि सबसे पहले दिया है टी का मान कितना है 10 मिनट। नेक्स्ट दिया है 10.5 मोल पर लीटर से घटकर, यानी कि R1 का मान दिया है 0.5 मोल पर लीटर। ठीक है, और R2 का मान कितना दिया है, घटकर 10 मिनट में 10.5 मोल पर लीटर से घटकर 10.4 मोल पर लीटर हो जाती है, रह जाती है। तो R2 का मान है 0.4 मोल पर लीटर। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया में वेग की गणना कीजिए। इसकी गणना करना है वेग की, तो लिख देंगे रेट। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इज इक्वल टू -1/2 गुणे R2 - R1 डिवाइड बाई टी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो सबसे पहले -1/2 लिख देंगे इंटू R2 का मान क्या दिया है 0.4, और R1 का मान क्वेश्चन में दिया है 0.5, डिवाइड बाई टी का मान भी क्वेश्चन में दिया है, कितना है 10 मिनट। यहाँ पे -1/2 इंटू 0.4 में से 0.5 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 0.1 आएगा, डिवाइड बाई 10, तो माइनस या माइनस कट जाएगा। ठीक है, और 2 का 10 में गुणा हुआ कितना होगा 0.1 डिवाइड बाई 20। ठीक, तो इसको जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.05। ठीक है, इसको जब 0.1 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.05। ठीक है, ये हमारा रेट यानी कि वेग, यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर।
तो अपने अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया उसे लिखते हैं, मेरा मार्कर। ओके, तो सबसे पहले जो दिया है क्वेश्चन में उसे लिखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, तो अर्ध आयुकाल को हम डिनोट करते हैं T½ से, कितना है 60 मिनट। ठीक, और क्या क्वेश्चन में दिया है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए जब परसेंटेज वाला क्वेश्चन आता है इस केमिकल काइनेटिक्स में, कि परसेंटेज वाला जब क्वेश्चन आता है तो ए का मान हम 100 मान लेते हैं। क्या मानते हैं, 100 मान लेंगे। ठीक, तो ए बराबर हो जाएगा 100% और एक्स का मान दिया गया क्वेश्चन में 90%, तो ए माइनस एक्स का मान निकालेंगे, हो जाएगा 100 माइनस 90 इक्वल टू 10। ठीक है, ये हो गया ए माइनस एक्स का मान 10। ठीक, निकालना क्या है, बोला है कि कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम के का मान निकालेंगे, के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई T½ ठीक है, तो T½ का मान कितना दिया है 60 मिनट, 693 डिवाइड बाई 60। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.0115। ठीक है, ये होगा के का मान। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे इसका, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, तो 2.303 को एज इट इज लिख देंगे जैसे है, और टी का मान नहीं दिया और के का मान हमने यहाँ पे निकाला ही है, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा टी और के को यहाँ पे नीचे लिख देंगे, और के का मान क्या दिया है 0.115। ठीक है, इंटू लॉग, और ए का मान क्या दिया है 100, और ए माइनस एक्स का मान 10, ए माइनस एक्स का मान दिया है 10। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और log 10 का मान कितना होता है, अब जानते हैं कि log 10 का जो मान होता है वो होता है 1। ठीक, यहाँ पे log 10 का मान हो जाएगा 1। 2.303 वो जब डिवाइड करेंगे 0.115 से तो ये लगभग में कट कर हो जाएगा 200। तो यह कितना आएगा 200, और चूँकि मान मिनट में दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे 200 मिनट। ठीक, 200 मिनट, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, परसेंटेज वाले सवालों में T½ का मान दिया था 60 मिनट, और ए का मान इस तरह के सवालों में जब परसेंटेज वाला सवाल आता है तो 100 मान लेते हैं, और एक्स का भी मान दिया था तो ए माइनस एक्स का मान हमने निकाल लिया, 100 माइनस 90 करके 10 आ गया। फिर वेग स्थिरांक का मान निकाला 0.115 आया, उसके बाद उसका मान हमने इस फार्मूले में रख लिया और टी को यहाँ कर दिया, के का मान रख दिया, फिर लॉग ए का मान रखा, फिर ए माइनस एक्स का मान रखा, काट के आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह के जितने फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल साइंस में, अधिकतर जो क्वेश्चन है सारे के सारे फार्मूला बेस्ड ही हैं। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अपने हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा RCP अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 मोलर से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 मोलर हो जाता है। औसत वेग की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, औसत वेग निकालना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया उसे हम लिखते हैं। क्या दिया है, प्रारंभिक सांद्रता दिया है R1 का मान 0.03 मोलर। R1 का मान कितना है 0.03 मोलर, और R2 का मान कितना दिया है, R2 का मान दिया 0. यानी कि अभिकारक की सांद्रता 0.03 मोलर से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 मोलर हो जाता है। तो R2 का मान दिया है 0.02 मोलर। ठीक है, और कितने समय में हो रहा है क्रिया, 25 मिनट में परिवर्तित हो रहा है, यानी टी का मान दिया है 25 मिनट। टी का मान कितना है 25 मिनट।
औसत वेग की गणना कीजिए। किसका गणना करना है? औसत वेग के में गणना करना है क्वेश्चन में, यानी कि रेट एवरेज निकालना है, रेट एवरेज की गणना करनी है। तो रेट एवरेज यहाँ पे उसका फॉर्मूला होता है रेट एवरेज माइनस R2 माइनस R1 डिवाइड बाई टी। ठीक है, ये होता है औसत वेग निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो मान रखते हैं हम R2 का मान कितना दिया है 0 पॉइंट, ये माइनस लिख देंगे, फिर R2 का मान दे रहा है 0.02 माइनस R1 का मान 0.03। ठीक है, डिवाइड बाई टी, तो टी का मान कितना है 25 मिनट है। ठीक, तो 0.02 से 0.03 घटाएंगे कितना आएगा 0.01, माइनस में आएगा। ठीक है, इसमें जब इसको घटाएंगे कितना आएगा, जो आंसर आएगा माइनस में आएगा, और वो माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 0.01 डिवाइड बाई 25। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे हो जाएगा 0.0004। ठीक है, इतना आंसर आएगा, आप भाग करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, ये काफ़ी इजी न्यूमेरिकल था। ठीक है, अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है। अभिकारक के अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में मान दिया सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं। क्या दिया है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी, कितना है कि = 60 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अभिकारक के अपनी प्रारंभिक सांद्रता, तो सबसे पहले हम प्रारंभिक सांद्रता क्या मान लेंगे, माना प्रारंभिक सांद्रता A है, और दिया है अभिकारक की अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में, तो अंतिम सांद्रता क्या होगा A - x हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाता है, कितना रह जाता है 1/16वां भाग प्रारंभिक सांद्रता से, तो प्रारंभिक सांद्रता है A और अंतिम सांद्रता हो जाएगा A/16, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाता है, तो हो जाएगा A/16। बोला रह जाने में कितना समय लगेगा, यानी कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, टी का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, टी का मान। तो चलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला जानते हैं वो लगाते हैं, K = 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग E/A - x। ठीक है, मान रखेंगे 2.303 को एज इट इज लिख देंगे, टी का मान निकालना है हमें, और के का मान क्वेश्चन में दिया है, तो टी को यहाँ पक्षांतर कर देंगे और के को यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो के का मान कितना दिया है 60 सेकेंड इनवर्स इंटू लॉग ए का मान कितना है, ए का मान ए है, और A - x अंतिम सांद्रता क्या है A/16। ठीक, तो ए से क्या हो जाएगा, ए कट जाएगा और जो 16 है ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 16 इंटू लॉग 16। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले इसको लिखते हैं एज इट इज 16 इंटू इसको लिख सकते हैं लॉग 2⁴। ठीक है, लॉग 16 को कैसे, मतलब 16 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁴, इसका भी मतलब इतना ही होता है 16। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, लॉग m⁴n = क्या होता है n log m। ठीक है, ये हम जानते हैं, log m⁴n को हम लिख सकते हैं n log m। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.303 डिवाइड बाई 60 और n log m यानी कि 4 log 2। ठीक है, तो 4 से 60 कट जाएगा कितने बार में, 15 बार में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2.303, 3 निकाला है ना, t = 2.303 डिवाइड बाई कितना है 15 इंटू log 2, और log 2 का मान आपको पता है, log 2 का मान कितना होता है, log 2 का मान होता है 0.3010। ठीक है, ये होता है log 2 का मान।
तो यहाँ पे रखेंगे 2.303 डिवाइड बाई 15 इंटू 0.3010। इसका जब इसमें गुणा करेंगे 2.303 में तो हो जाएगा 0.693। ठीक है, या आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते आपको ये चीज़ें मान मतलब जो है कि याद ही हो जाएंगे कि गुणा करने में कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 0.693 आएगा, और जब इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.046। ठीक है, ये हो गया हमारा टी का मान। 0.693 को 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.046। ठीक, चूँकि जो क्वेश्चन है हमारा सेकेंड में दिया है तो ये भी आएगा सेकेंड में, सेकेंड इनवर्स। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोड की अभिक्रिया 99.99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। ठीक है, इसे हमें सिद्ध करना है, यानी कि प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज आ जाता है, केमिकल काइनेटिक्स से किसी भी क्वेश्चन में जब परसेंटेज आता है तो हम ए बराबर कितना मानते हैं 100% मान लेंगे। ए बराबर 100% और ए माइनस एक्स का मान निकालेंगे, कितना आया, तो ए का मान कितना है 100 है और एक्स का मान दिया 99.99। ए में इसको इसमें घटाएंगे कितना आएगा 0.1। तो ए माइनस एक्स का मान भी मिल गया। बाकी में प्रूफ करना है तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम के का मान निकालेंगे। तो इसका फार्मूला था 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, तो ये मान लेंगे हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, और दूसरा हमारा होता है के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो टी का मान लिखेंगे सबसे पहले, तो टी का मान दिया ही नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। 2.303 डिवाइड बाई टी और लॉग ए का मान कितना दिया है 100, कितना दिया है 100 और ए माइनस एक्स का 0.1। तो यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 से गुणा करना पड़ेगा, और जब नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.303 डिवाइड बाई टी लॉग 1000। ठीक है, 1000 को कैसे लिख सकते हैं, 1000 को ऐसे भी लिख सकते हैं 303 टी लॉग को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻3। 1000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻3। ठीक है, और आपको पता है कि लॉग में होता है लॉग m⁴n बराबर होता है n log m। क्या होता है n log m, ये हमारा फॉर्मूला होता है लॉग का। यहाँ पे लगाएंगे उसे 2.303 बाई टी 3 log 10, और log 10 का मान क्या होता है 1 होता है। क्या होता है log 10 का मान 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और जब 1 हो जाएगा तो 3 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 तरीका 9, 0 में 3 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा टी। तो ये हो गया के का मान दूसरा। इसे हम मान लें कि समीकरण नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है 1 एवं 2 से क्या है 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ इज इक्वल टू 6.909 अपॉन टी। ठीक है, सबसे पहले इसे पक्षांतर करेंगे, टी को इधर भेज देंगे और 0.693 को इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा टी अपॉन टी हाफ ऑलरेडी है यहाँ पे इज इक्वल टू 6.909 अपॉन, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 0.693। इसको जब इससे काटेंगे तो ये लगभग में कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, कितना होगा 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, लगभग 10 बार में कट जाएगा। और ठीक है, तो हो जाएगा टी अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 10।
तो इसको भी जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, भाग में है, जब पक्षांतर करेंगे तो गुणे में हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू होगा 10t½ और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था, ये मैं प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, हमने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, और केमिकल काइनेटिक्स से कंफर्म है न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।